एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लिख लिया, परमानेंट जॉब है, मैनेजर रैंक की जॉब है। और अभी डीजे कैडर की वैकेंसी तो आई थी 95, उसी में 45 वैकेंसी और आई है। वो किसके लिए आई है? सिविल जज की वैकेंसी है राजस्थान में, तो उसकी बात भी करूंगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बाद में आया है। जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें टोटल 45 वैकेंसी आई है। तो इसमें 23 वैकेंसी 21 से 22 के लिए। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा। एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लिख लिया, परमानेंट जॉब है, मैनेजर रैंक की जॉब है। और अभी डीजे कैडर की वैकेंसी तो आई थी 95, उसी में 45 वैकेंसी और आई है। वो किसके लिए आई है? सिविल जज की वैकेंसी है राजस्थान में, तो उसकी बात भी करूंगा क्योंकि उसका नोटिफिकेशन बाद में आया है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की साइट चेक करते रहते हो तो आपको पता होगा उसके बारे में। अगर वैसे बहुत कम बच्चे होंगे जो चेक करते हैं, मैं बता दूंगा। तो 2 वैकेंसी कवर करूंगा और रिजल्ट का ही बहुत लोग वेट कर रहे हैं। एक ने कमेंट किया है कि आरजेएस का रिजल्ट 1 महीने से पहले कभी नहीं आता, आज तक नहीं आया। ऐसा नहीं है, 10-10 दिन में भी आया आरजेएस का रिजल्ट प्री का। ये हमने देखा है, मेरी बहन के टाइम जब मेरी सिस्टर लगी थी आरजे, उस टाइम 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। तो ये कहना गलत है कि 1 महीने बाद ही आता रिजल्ट, ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। बट ये है कि जल्द से जल्द आएगा। जैसे ही ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी सही, तब रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक इस मंथ में ही देखने को मिल जाएगा आपको आरजेएस का रिजल्ट। और कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर एडीजे की वैकेंसी आ गई, अब आरजेएस मेंस डिले होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बारे में अपन कोई कमेंट कर नहीं सकते। आपका काम है मेंस की तैयारी करो, पेपर होना है, आज नहीं कल होना है। आपको टाइम मिल जाता है और तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आपकी अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी क्योंकि प्री में इतना टाइम मिला नहीं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बैंक वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये फोटो देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, 10/7/2024 का नोटिफिकेशन है। इसकी मेल आईडी लिख रखी है BOMRPCELL@mahabank.co.in, ये इसकी मेल आईडी है। इसमें ऑफिसर स्केल 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। देखो बैंक की स्केल मैं आपको बता देता हूँ। बैंक में सबसे पहली ऑफिसर रैंक होती है स्केल 1 की, वो पीओ होता है। स्केल 2nd होती है मैनेजर रैंक, स्केल 3rd होती है सीनियर मैनेजर रैंक, स्केल 4 होती है चीफ मैनेजर, स्केल 5 होती है रीजनल मैनेजर, फिर स्केल 6 होती है मतलब जनरल, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। फिर इसमें स्केल 7 होती है जनरल मैनेजर की। जो 7 स्केल होती है इसमें टोटल। तो इसमें सारी स्केल है, स्केल 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। लीगल में कौन सी स्केल है मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें टोटल 195 वैकेंसी आई है, बट इसमें 20 वैकेंसी अपनी लॉ की है, सीनियर मैनेजर की है, लीगल 3rd स्केल। मैंने कहा था ना, देखो पहले देखे बिना बता दिया था मैंने, स्केल 3rd सीनियर मैनेजर की होती है। तो सीनियर मैनेजर की है 3rd, मतलब स्केल 3rd की परमानेंट जॉब है। और मैनेजर लीगल स्केल 2nd, मैंने आपको कहा था 2nd स्केल मैनेजर रैंक होती है, वो भी परमानेंट जॉब है। टोटल 20 वैकेंसी है लॉ की, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ऐसा नहीं कि 1-2 वैकेंसी है। तो अब आगे चलते हैं इसके बारे में डिटेल में। क्वालिफिकेशन क्या है? जो सीनियर मैनेजर लीगल है स्केल 3rd, उसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके, 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और जो एससी और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके 55% चलेंगे एग्रीगेट ऑल ईयर। और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, चाहे आपने फर्म में काम किया हो, कोर्ट में काम किया हो, किसी बैंक में काम किया हो, आप लोग एलिजिबल हो। आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, मेंबरशिप ले रखी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एज है इसमें 38। ठीक है, जॉब प्रोफाइल बता रखी है इन्होंने पूरी, ड्राफ्टिंग, वेटिंग, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, और गाइडेंस देनी पड़ेगी, ओपिनियन देना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें लिख रखी है इन्होंने। ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। लोक अदालत में भी आपको, डीआरटी में भी तो जॉब प्रोफाइल है। लॉ ऑफिसर का वैसे मोटा मोटा मैं आपको काम बता देता हूँ। बैंक में पैनल एडवोकेट से डील करना होता है, रिप्लाई करना पड़ता है, और चीज़ें भी होती हैं, लीगल ओपिनियन देनी पड़ती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्ट में जाके मतलब प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, लॉ ऑफिसर का ये काम नहीं रहता। और लॉ ऑफिसर हायर जुडिशरी का एग्जाम भी नहीं दे सकता, ये आपको मैं बता दूं। जो बैंक के लॉ ऑफिसर होता है वो हायर जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकते। जो जैसा अभी डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी आई है ना, क्योंकि उसमें 7 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगता है। अब इसमें लीगल मैनेजर स्किल्स 2nd में है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट। और एससी और ओबीसी वालों के लिए 55% है। ठीक है, और डिजायरेबल लिख रखा है इन्होंने, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और वही सेम जॉब प्रोफाइल है इसमें, आप लोग पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या है इसमें। SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए जो SC ST के हैं उनको 15 है, फिजिकल हैंडीकैप OBC वाले हैं 13 है, फिजिकल हैंडीकैप जनरल और EWS वाले हैं उनको 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का है, दंगे से प्रभावित है 1984 5 साल का उनका है, ठीक है। और इसमें ये आपको पे स्केल मिलेगी अपनी 3rd और 2nd की है, तो ये इसमें सैलरी है, पे स्केल लिख रखी है इन्होंने। प्रोविजन पीरियड लिख रखा है इसमें, तो अपने स्केल 2nd और 3rd का है तो 6 महीने का प्रोविजन पीरियड रहेगा, 2 लाख का बॉन्ड भी भरवाया जाएगा 2 साल के लिए, क्योंकि आजकल बॉन्ड भरवा रहे हैं हर कोई, क्योंकि जॉब छोड़ के चल जाते हैं लोग और फिर उनमें ट्रेनिंग में खर्चा होता है, डिपार्टमेंट का सैलरी भी लेते हो आप लोग, तो इसलिए बॉन्ड भरवाया जाता है कि 2 साल से पहले अगर आपने छोड़ा तो 2 लाख रुपए लगेंगे आपके। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूछोगे आप, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस लिख रखा है इन्होंने पूरा, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इंटरव्यू में वो भी मेंशन कर रखा है। अप्लाई कैसे करना है आपको, लास्ट डेट है 26 जुलाई 2024, ठीक है। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 118 है फीस, और जनरल EWS OBC वालों के लिए मतलब 1180 रुपए। लास्ट डेट है 26 जुलाई 2024 लास्ट डेट है इसकी। और अनाउंसमेंट फर्दर आपको सिलेबस चेक करना हो तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, bankofmaharashtra.in, इस पे जाके आप देख सकते हो। और फॉर्म 11 जुलाई मतलब आज से ओपन हुआ है, कल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, 11 जुलाई 26 जुलाई तक चलेंगे। बाकी ईमेल आईडी मैंने आपको बताई दी थी, कोई भी क्वेरी हो आप इनसे पूछ सकते हो, ईमेल आईडी लिख रखी है, फोटो आ रही है सामने। अब बात करते हैं जो RJS की, एक तरीके से ACGM रैंक वालों के लिए वैकेंसी आई है, वो RJS ही होता है, लोअर जुडिशरी में ही आता है वो। तो ये देखो, ये नोटिफिकेशन बाद में आया है, इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू, ये नोटिफिकेशन जो आया था ACGM रैंक वाले 5 जिनको ACGM हो गए हैं, 5 साल के होगा एक्सपीरियंस ACGM का, वो भी हायर जुडिशरी का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें टोटल 45 वैकेंसी आई है, तो इसमें 23 वैकेंसी 21 से 22 के लिए, 16 वैकेंसी लिख रखी है इन्होंने, फिर 2 वैकेंसी लिख रखी है, टोटल 45 वैकेंसी आई है। तो उसमें 95 प्लस 45 140 करीब वैकेंसी आ गई अब DJ कैडर में। और देखो ACGM, आप बोलोगे सर ACGM वाले प्रमोशन से ही बन जाएंगे, क्यों फॉर्म भर रहे हैं, इसमें सीनियरिटी मिलती है, जो डायरेक्ट ADJ लग रहा है उनको सीनियर मानता है, उनका प्रमोशन भी पहले होता है, और जो 35 साल का ADJ बन जाता है उसके हाई कोर्ट जज जाने में, मतलब हाई कोर्ट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और जल्दी हाई कोर्ट जज बन जाता है। देखो जो 35 साल का ADJ बन रहा है 3-4 साल में DJ कैडर में आ जाता है, पहली पोस्टिंग आपकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहती है, और ट्रेनिंग भी नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना, इनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती, जितना मुझे आइडिया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ट्रेनिंग होती कि नहीं होती। राजस्थान में तो नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है, अदर स्टेट में होती हो तो पता नहीं, और जितना मुझे आइडिया है। और 3 से 4 साल में DJ कैडर में आ जाता है, फिर 3 से 4 साल में प्रिंसिपल DJ बन जाते हैं, मतलब 45 की तो आप प्रिंसिपल DJ बन गए, आपके पास 15 साल बचे हैं, 10 साल भी अगर आप प्रिंसिपल DJ रह लिए, प्रिंसिपल DJ के बाद हाई कोर्ट ही आपका होता है प्रमोशन, तो 5 साल 3 साल का आप करीब हाई कोर्ट रह सकते हो, फिर 2 साल और बढ़ जाते हैं ये रिटायरमेंट, क्योंकि इनकी लोअर जुडिशरी में तो 7 है, 60 है सॉरी, और वैसे 62 है हाई कोर्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो टोटल 45 वैकेंसी इनके लिए भी आई है ये नोटिफिकेशन, तो दोनों चीज़ कवर करनी थी मुझे, तो इसलिए कर दिया। बैंक ऑफ वाले में जो एलिजिबल है, जिनको 5 और 7 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर्म फिल कर सकते हो, 20 वैकेंसी है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली आपको अपडेट देता हूँ, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, जैक के बारे में भी बताया, जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसी आई है, आर्मी में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, उसका फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 तारीख से। अगर वो वीडियो ने देखा तो देख लो जाके आप, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।